जो हमारा सिपाही बॉर्डर पे बैठा हुआ है वर्दी पहन के, उस बेचारे का क्या कसूर? वो डायरेक्ट कॉल्स करते हैं और मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है। हम बताएंगे कि जनरल रानी कौन है। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। जनरल रानी, हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। जी नाज़रीन, NI न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल हुसैन। आप देख रहे हैं NI न्यूज़। जी नाज़रीन, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे जो कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, इसी हवाले से हमने सीनियर रैंकिंग पर्सन AK आज़ाद से बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम तुम्हें बताएंगे तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। आप किस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने एक इस अहम टॉपिक पर मुझे बोलने का मौका दिया। जब भी बदकिस्मती है कि इस कौम पर मुश्किल वक़्त आता है तो ये सहाफ़ी हों या हमारे इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले अदारे हों, ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़रूरत यहाँ पे इस अमर की होती है कि ये आवाम की नब्ज़ पर हाथ रखें और अवामी मसाइल का हल तलाश करें, जबकि ये ऐसा नहीं करते। ये कानून नाफिज करने वाले अदारे और जो रियासत का चौथा स्तून मीडिया है, ये दोनों आपस में चपकलश और लड़ाई झगड़े में मुब्तला हो जाते हैं। तो इस वक्त भी यही हुआ। हामिद मीर साहब ने एक अपोजिशन जमात का साथ देते हुए हमारे अदारों पर इल्ज़ाम तराशी की, जिसमें उसने कहा कि हम बताएंगे कि जनरल रानी कौन है। ठीक है, हमारी तारीख़ है, उसमें अच्छे और बुरे लोग थे। वो डायरेक्ट कहें कि हमारे इन सरबराहान ने, इन चीफ जस्टिस ने, इन हमारे जनरल्स ने ये यहाँ पे गलत किया, तो ठीक है। अगर वो ये कहेंगे कि हम आपको बताएंगे कि जनरल रानी कौन थी और उसने गोली क्यों मारी थी, इसका मतलब ये है कि मौजूदा फ़ौज को, मौजूदा हमारी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्ट टारगेट करना। मैं मानता हूँ कि हमारे इन अदारों में भी काली बेड़े मौजूद हैं, लेकिन उन काली बेड़ों की बुनियाद पर पूरी की पूरी फ़ौज पर इस तरह से बंदूक तानना, जो कि आप मीडिया पर असर और असूर रखने वाले एक सहाफ़ी हैं, तो उसका आम आवाम पर बहुत गलत असर होता है। इससे मैं इनकार नहीं करता कि हमारे इन अदारों में काली बेड़े मौजूद हैं। काली बेड़ों को अलग करना उन लोगों से, जो हमारा सिपाही बॉर्डर पे बैठा हुआ है वर्दी पहन के, उस बेचारे का क्या कसूर? उसका मोरल क्यों डाउन किया इन्होंने? उसका मोरल डाउन करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना। अगर ये पाकिस्तान के साथ हैं तो इन्हें ये कहना चाहिए था कि तारीख़ में इन जर्नल्स ने यहाँ पे गलतियाँ की। अब दोबारा अगर कोई जर्नल ऐसी गलती करेगा तो हम उसका मुहासबा करेंगे, हम मीडिया पर उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, हम अपनी कलम की जंग उसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जबकि इसने जो अल्फाज कहे वो तो ज़ाती बुग़ज़ है, वो तो अपोजिशन जमात का साथ दिया इन्होंने। आप बेहतर मुझसे जानते होंगे कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जिन लोगों से मुलाकातें हुई, असद तूर पर पहले दिन इतनी हाथ बाजू पर पट्टी बंधी हुई है, दूसरे दिन पूरे बाजू पर पट्टी बंध जाती है, तीसरे दिन दोनों बाजुओं पर और चौथे दिन पूरी की पूरी पट्टियाँ उतर जाती हैं। ये कौन से ज़ख्म थे या कौन सी वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी या आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थी? हमारी कौन सी एजेंसी इतनी गरीब और पसमानदा एजेंसी थी जिसने इसे उठा के मारा और चौथे दिन 4 दिन के अंदर इसका ज़ख्म भी ठीक हो गया? ओबियसली उनका यही कहना था कि जो सहाफ़ियों पे हमले जो हो रहे हैं, इनका आप किस तरह से देखते हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है मुस्तकबिल इसका? सहाफ़ियों पर हमले होते हैं, इससे मैं नहीं इनकार करता। मेरे कई जानने वाले दोस्त अहबाब हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं। शेख रशीद साहब हमारे जो वज़ारत दाखिला में बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट कॉल्स करते हैं और मीडिया को यरगमाल बनाया हुआ है, इससे तो कोई शक नहीं है। लेकिन मीडिया क्या इतना ही मरा हुआ, इतना ही कसम पुरसी का यतीम गरीब बन जाए कि इनके ख़िलाफ़ बुग़ज़ और हम अपने अदारों को टारगेट करना शुरू कर दे? ऐसा नहीं होगा। ये ज़मीन हमारी है, ये धरती हमारी है, हम मुकाबला करेंगे अपनी धरती माँ के लिए, हम अपनी जाने देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए कानूनी जंग है, हमारी अदालतें मौजूद हैं, हमारे अदारे मौजूद हैं। गो के वहाँ पर भी काली बेड़े मौजूद हैं, लेकिन क्या हमारे पास कलम की ताकत है, हमारे पास बोलने की ताकत है, आवाम की ताकत है। आवाम के सामने जब तक सच नहीं आएगा तब तक हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक अपना किरदार नहीं अदा कर सकते। हामिद मीर साहब को सबसे पहले तो इन सियासी जमातों से अलहदा करना होगा। देखो, असद तूर साहब के घर पे जब ये पूरी PDM जाती है तो ये इसको किसने राइट दिया कि एक अलहदा से आप अपोजिशन का ये साथ देना शुरू कर दें? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हामिद मीर साहब के साथ
इस्लामाबाद प्रेस क्लब पे पूरी की पूरी पीडीएम मुलाकातें करती है, यानी कि हुकूमत एक तरफ हो गई है और अपोजिशन दूसरी तरफ हो गई है। देखना तो ये था कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर इनको बिठा के इनमें जो काली बेड़े हैं, इसी तरह हमारे अदारों में जो काली बेड़े हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कलम से ज़ुबान से जिहाद करते, जिसके ज़रिए से ये पाकिस्तानी कौम तरक्की करती, और यही हमारा मिशन है। हम अपनी धरती के लिए इस मिशन पर गामज़न रहेंगे। जी नाज़रीन, एक के एजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद, उनका मज़ीद यही कहना था कि ये जो जितना भी वाक़या इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्वमेंट मज़ीद इन्वॉल्व है, जिसका कोई कानूनी सलूशन निकाला जाए। इसी वाले से अपने मेज़बान फैसल हुसैन को जा दीजिए और आप देखते रहना न्यूज़। थैंक यू सो मच।